हेलो एवरीवन। तो आज हम दोबारा आपके साथ जुड़े हैं। दो हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं आज, डॉक्टर दिलकवल एंड डॉक्टर कार्तिक। और डॉक्टर अभय हमारी स्ट्रीम पे आते रहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा डॉक्टर अभय से है। जो हमारी हार हुई है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, तो बीजेटी तो मुझे नहीं लगता अब हम ड्रॉ भी कर पाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस हार को वो किस तरह लेते हैं। डॉक्टर अभय प्लीज। जी। हार तो होगी है अब। बड़ा मुश्किल है क्योंकि पचाना की मेरे को लग रहा था मैच जीता जा सकता था। ये मैच जीता जा सकता था, बेसिक गलत हुए। ये वही, अगर ये इंडिया की टीम अगर वही प्री कोहली एरा की होती तो हम कुछ उम्मीद नहीं रखते थे उस टाइम पे। अब हमें हमारी उम्मीदें होती है। पर जो प्लेइंग इलेवन जैसी इंडिया की थी, मैं तो प्लेइंग इलेवन से 11 बेस्ट खिलाड़ी नहीं थे। सबसे बड़ी बात है कि स्टार्ट हमेशा ही जो 11 खिलाड़ी थे जो पहले होते हैं, वो रन मारेंगे नहीं, वो बाद की बात होती है। पर जो हम अगर पहले ही बेस्ट प्लेयर नहीं अगर अपने लेकर जा रहे हैं, तो क्या बोलना। और जो सीनियर्स है वो एक के बाद एक, ये टीम मेरे हिसाब से लास्ट मौका हमें इनको देना चाहिए। एक टेस्ट और दे देते हैं। अदरवाइज वक्त आ चुका है कि कुछ मेजर चेंज हो, चाहे उसके बाद 2-3 सीरीज और हारनी पड़े। बट ऐसे चलता रहा तो बिल्कुल ही इंडियन टीम टेस्ट में खत्म हो जाएगी, जो कोहली ने खड़ी की थी। तो दुख तो बहुत है। और अब बीजेटी में मेरे को सिडनी में काफी कम चांसेस लग रहे हैं। कुछ मिरेकल हो गया, कोई बहुत बड़ी पारी खेल गया तो अलग बात है। पर बेसिक्स तो मेरे को नहीं लगता, इंडिया को बेसिक्स पे काम करना चाहिए। डॉक्टर कार्तिक गुलेरिया, जैसे कि रोहित शर्मा के काफी पसंदीदा, इनके लिए रोहित शर्मा काफी पसंदीदा खिलाड़ी रहे हैं। डॉक्टर कार्तिक, आप उनकी कैप्टेंसी पे क्या कहना चाहेंगे। देखिए, एक आपका जो प्रश्न है वो जरा सा मैं उसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। मुझे मुंबई इंडियंस पसंद है, इसलिए मैं रोहित शर्मा को पसंद करता हूँ। ओके एज अ ओके। प्लेयर ही इज अ मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन जो इंडिया का है ओडीआई क्रिकेट में। पर ये है कि अभी जब से वो आया है, मतलब कि जैसे फर्स्ट टेस्ट में हम जीते थे, जैसे वो आया तो इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर है वो जरा खराब हो गया है। जैसे अब और एक तो उसकी परफॉर्मेंसेस काफी ज्यादा, मतलब कि इट्स बीन 10 इनिंग्स की उसकी परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं आई हैं। और मैं जरा सा मतलब कि मैं बैंटर करूंगा सारे, मतलब कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स को मैं बैंटर ही करूंगा, एक्सेप्ट जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि उसी का जो लेवल है वो कंसिस्टेंसी आई है। बाकी सब ने एज अ फ्लॉप शो ही दिया हुआ है। हर एक जसवाल एंड मतलब कि जसप्रीत जो भी हमने बुमराह। मैच देखे हैं। जसवाल, हाँ जसवाल भी एक कंसिस्टेंट प्लेयर है और यंग प्लेयर है, तो आप मतलब कि आप यंग प्लेयर से ये डिजर्व करते हैं कि वो कुछ कुछ मैचेस में स्टेप अप करेंगे। पर जो आपके जो पुराने प्लेयर्स हैं, उनसे आप चाहते हैं कि जो टफ मैचेस है ना उसमें आप परफॉर्म करो, पर वो हो नहीं रहा है। ये मैं बोलना चाहूंगा। डॉक्टर दिलकवल से भी पूछना चाहेंगे कि विराट के साथ क्या मामला हो रहा है और ये कैसे सुधारा जाए। जी, विराट के साथ एक तो विराट को कुछ भी बोलने से पहले आपको एक बोलना पड़ता है, डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि विराट कोहली ने बहुत कुछ करा है, ये हमें पता है। नो डाउट, वन ऑफ द ग्रेट्स, दी ग्रेट। बट अब 5 साल हो गए। इट्स 2019 के बाद से ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। और तरीका एक ही आउट होने का। आप जहां पे भी सुन लोगे एक बात बोल रहे हैं कि विराट कोहली अब आउटसाइड ऑफ, आउटसाइड ऑफ। कितनी बारी सुन लिया, 2014 इंग्लैंड, ये वो सारा कुछ। अब तो ऐसा है कि अगली इनिंग्स में ये नहीं कि विराट कोहली कितने रन मारते हैं, 100 मारते हैं, 50। अब ये है कि वो आउटसाइड ऑफ पे आउट होते हैं कि कुछ शॉट भी मारते हैं। तो मेरे को जो विराट कोहली का लग रहा है वो ऑब्वियसली उनको पता ही होगा ये बात। बट मेरे को इस बारी बहुत डेस्परेट लगे विराट कोहली। ये हमने उसमें भी देखा जो सैम कॉन्स्टेस के साथ उनका या इंसिडेंट हुआ। उसमें मेरे को ऐसा लगा कि थोड़े डेस्परेट से थे विराट कोहली उसमें, इतना उनको। अक्सर वो ऐसा करते हैं बट बहुत यंग टाइम पे ऐसा करते थे, जब वो बोलते थे कि मेरे को अपने लिए बड़ी भूख होती थी रन की। तो वो आउटसाइड प्रेशर भी है उनपे, वो बड़ा ज्यादा बिल्ड हुआ पड़ा है। बट आई थिंक वो एक बैट्समैन के लिए एक ही बॉल पे आउट होना वो जस्टिफाइड नहीं है। आई थिंक अब कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए इसके अंदर। और स्पेशली सेकंड इनिंग्स में जो विराट कोहली आउट हुए हैं, वो सिर्फ टेक्निक का नहीं कि आउटसाइड ऑफ लंच से पिछले ओवर पे, मतलब मेच्योरिटी बोलते हैं हम कि जायसवाल बहुत मेच्योरली खेले, ये वो। बट उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबल विकेट है जो लंच से पहले आ रही है। तो उसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक चीज टू बी नोट करनी चाहिए।
और सबसे बड़ी बात, जो आउटसाइड ऑफ से पहले दो बोले थी वो अंदर आई थी स्टार्क की, तो डेफिनेटली थी स्टार्क एक तो बाहर निकालेगा। और वो इतने बाहर जाएगी, वहां से कवर ड्राइव नहीं मारनी चाहिए थी, मतलब लीव कर देते तो वो बाहर ही जानी थी। बहुत बाहर थी वो, हाँ, मतलब वहां से अंदर भी आ जाती, लीव करते तब भी कुछ नहीं होता। मतलब मेरे को तो इसमें ये भी लगता है कि अब विराट कोहली एक बहुत बड़े ग्रेट हैं, हम बोलते हैं, पर अब मेरे को ऐसा रीजन नहीं दिख रहा कि विराट कोहली एक सीरीज से या फिर एक मैच से ड्रॉप क्यों नहीं होने चाहिए। मतलब बड़ी बात है ये, एक मतलब विराट कोहली को ड्रॉप करना, मैं मानता हूँ कि एक कोच के लिए और एक मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा फैसला होगा, बहुत ज्यादा ट्विटर पे और इधर उधर जो भी बोलते हैं लोग वो सब रहेगा। बट मेरे को लगता है कि बहुत बड़े स्टेप्स जो हम बोल रहे हैं कि लेने पड़ेंगे, डॉक्टर अभी ने बोला कि बहुत बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो आई थिंक उनमें से एक बहुत बड़ा स्टेप यही होगा कि हम एक नो टॉलरेंस पॉलिसी रखें कि आप इनकंसिस्टेंसी अगर है तो कुछ टाइम तक झेली जाएगी। आई डोंट थिंक वो 4-5 साल के लिए चल सकती है। और नए प्लेयर्स, बहुत ज्यादा यंग प्लेयर्स हैं जो वेट कर रहे हैं अपनी बारी की, वो भी मतलब सोचना पड़ेगा उसके बारे में। डॉक्टर अबे कोहली मुझे, का मेरे को हाँ, टेक्निक डॉक्टर का अबे कोई मुझे इशू नहीं लग रहा है, एक मुझे मेंटल लग रहा है पंथ के, ब्रो। हाँ, पंथ के ऊपर बताइए कि सेकंड सेशन में सब कुछ सही चल रहा था, अब वो टी ब्रेक में किसी कोच ने उनको बोला कि आप छक्के के लिए जाइए, या उनका अपना माइंडसेट था, या उनका गेम ही इस तरह है कि वो मतलब बिल्कुल अच्छा डिफेंस दिखाया 100 बॉल्स, उसके बाद जहां से पंत की विकेट आई उसी के बाद मैच चेंज हो गया। तो क्या लगता है आपको पंत के ऊपर? नहीं, वो कोच का तो बिल्कुल नहीं रहा होगा, वो पंत का नेचुरल प्लेइंग स्टाइल है। बट पंत की ये जो प्लेइंग स्टाइल है और ये जो उन्होंने विकेट फेंकी है दोनों इनिंग्स में, वो मैं ये बोलना चाहूंगा, जो पंत गुड या फिर वेरी गुड प्लेयर है और जो ग्रेट बन सकते हैं, उसमें यही फर्क है, ये शॉट का ही फर्क है। ठीक है, आप मारते हो पर हल्का सा अगर उनको समझ आ जाए कि कब कब रुकना है, जैसे वो 2019 में मैंने उन्होंने जब सेमीफाइनल में भी कैसे उठाया था, उस टाइम पे चलो इमेच्योर थे। अब पंत भी बन चुके हैं और टेस्ट में बहुत बन चुके हैं, टेस्ट में वो इवन अब भी चल जाएंगे तो भी ग्रेट आ जाएगा, क्योंकि इंडिया में टेस्ट कितने प्लेयर ही रहे हैं। पर अदरवाइज अगर पंत को मेरे को लगता है हल्का सा कंट्रोल लाना ही पड़ेगा, और इस तरह से विकेट फेंक रहे हैं। और पंत पे मैं एक और चीज बोलूंगा, पंत की मेरे को व्हाइट बॉल पे तो मैं हमेशा ही क्वेश्चन मार्क है अभी तक। बहुत लोग बोलते हैं कि पंत को कभी भी टीम में अगर 15 में नाम आएगा तो 11 में आ ही जाएंगे व्हाइट बॉल के, और मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। पंत मेरे को ना ओडीआई की टीम में दिखते नजर आते हैं ना टी ट्वेंटी में, टी ट्वेंटी में तो बिल्कुल नहीं, और ओडीआई में शायद कीपर होने के कारण। तो पंत का, और जो यही। टेस्ट की बात है, पंत पर टेस्ट में अब बहुत तो बड़े प्लेयर है, बहुत बड़े हैं, मतलब बड़े हैं। बट जो इस तरह से शॉट मार दे रहे हैं, चलो फर्स्ट इनिंग्स होगी, जो सेकंड में इतना खेल लिया था, जो इतने ओवर निकाल लिए थे, वो क्यों मारना था? ट्रेविस हेड को कोई मतलब ही नहीं था क्या? कोई प्रेशर रिलीज क्यों करना है? आपने रिलीज करना है तो आप डाउन द ट्रैक कुछ ग्राउंडेड शॉट मार लो। वो, और भाई मेरे हिसाब से इंडिया मैच कहाँ हारा? की मोमेंट्स पे। ऐसा नहीं था इंडिया ऑल आउट था, पूरी गेम में ही बाहर था कि ऑस्ट्रेलिया ने 400 470 मार दिए तो इंडिया 200 या 150 पे आउट हो गया। कम बैक कराया नीतीश ने, उसके बाद जो की मोमेंट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इनिंग्स में 49 रन कमिंस के, सेकंड इनिंग्स में कमिंस के रन, नेथन लाइन इतना खेल गया, 99 पे आई थिंक 6 या 7 थे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद मार गया। वहां वो जो की मूवमेंट्स होते हैं वहां हारा, और वही गलती, और वहीं वहीं हमें पता चल रहा है कि रोहित रोहित शर्मा एज ए कैप्टन कितने टेस्ट में, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टी ट्वेंटी में हाँ वो अच्छे इंस्टिंक्ट होते हैं, टी ट्वेंटी में आप इंस्टिंक्ट है कि अरे किसी हर एक इंसान का इंस्टिंक्ट कईयों का बहुत अच्छा होता है कि नहीं यार मैं ओवर चेंज कर देता हूँ, अब इसको दे देता हूँ, मैं इसको देता हूँ, वो उनका इंस्टिंक्ट अच्छा है। और जो टेस्ट में गेम बनानी होती है, प्रेशर बनाना होता है, प्लेयर लगाने होते हैं, जो गेम एकदम नॉलेज से चलती है, तभी तो टेस्ट को बेस्ट फॉर्मेट बोलते हैं। अगर एज ए नेचुरल देखना है, हाँ इतनी एंटरटेनिंग नहीं होगी लोगों के लिए पर जो क्रिकेट फैंस है हमें भी पता है, यस। टेस्ट क्रिकेट इज क्रिकेट टू दी क्रिकेट दैट इज वर प्लेड इन लाइक 1920s 30s में जो खेला जाता था, उसके क्लोजेस्ट जो अभी कोई फॉर्मेट है वो ये है। वो बेसिक पहले भी वैसे थे, वो बेसिक जब ब्रैडमैन खेलता था वो ही थे, फिर अब स्मिथ लोग खेल रहे हैं, इंडिया खेल रहे, तो वहां ही इंडिया ने की मूवमेंट्स में कैश इन किया। और वही दिक्कत है, और पंत का भी वही है कि ऐसे शॉट्स खेलेंगे तो वो जो ग्रेट बन सकते हैं वो नहीं बन पाएंगे, इस कारण, सिर्फ इन शॉट्स के कारण। अगर वो सोचे नहीं मारा होता वो शॉट और वो खेल के होते, हाँ, कितना वो बदल ही सकते, वो ड्रॉ करके होते। मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया से कोई और जडेजा कोई भी नीतीश या दूसरी में खेल जाते, कितनी बड़ी ड्रॉ होता, वो कितना बड़ी बात होती।
और रोहित शर्मा का आई थिंक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस टाइम उस दिन तो नहीं सुन पाया था, हाँ कल फिर से सुना था, वो कितना इतना वो जो ले बैक जो पहले अच्छा लगता था, जीत जब आदमी जीतता है ना, तब तब वो एक अच्छा बार को लगता आदमी है हाँ। जीत कर निकाल देते फन है, बट अब हार रहे हैं 12 साल में एक बार गए तो क्या हुआ, है ना। यंगस्टर्स को थोड़ा सोचना होगा, यंगस्टर को क्या सोचना होगा, अपने ऊपर जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, डिफेंसिव बड़ी अप्रोच वो है, डिफेंसिव अप्रोच और है वो बहुत। क्या बोल रहे थे कि हम ड्रॉ को नहीं जा रहे, हम जीतने का सोच रहे नहीं, आप ड्रॉ को ही जा रहे थे, ये तो दिख रहा था, ये स्टार्टिंग से दिख रहा था, जो उनकी इनिंग्स भी थी यशस्वी की, हम्म। यही था। और इंडिया ने मेरे हिसाब से ड्रॉ कर सकते थे बड़े आराम से, इवन जीत सकते थे अगर फोर्थ जीतना खत्म हो गया था फाइनल डे पे, पर चौथे डे पे वो खेल गए, टेल एंडर्स कैसे खेल गए, खुली फील्ड पड़ी हुई थी, मैं तो बहुत ही, नेथन लेन आए डिफेंसिव थे उनको पता अप्रोच, लगा था, डिफेंसिव अप्रोच थी बड़ी कि रन नहीं देने हैं, कितनी जगह थी, अटैकिंग गली और अप्रोच नहीं फर्स्ट थी। फर्स्ट गेट में कितनी कितनी जगह थी, वो बेसिक है। वो लोग इवन हमें इतना चाहे गेम नहीं आती हो खेलने, बट हमें गेम नॉलेज तो है कि कैसे सेट करने, ना कोई शॉर्ट लेग ना कुछ नहीं, कोई बाउंसर नहीं, आई थिंक वहां पे नेथन बड़ी लायन दिक्कत है। 41 रन मार के जा रहा है। हाउ कैन दिस 180 पे हैपन टू 9 थे, नेथन? 180 पे 9 थे, नहीं, तो नेथन ऐसे लाइन इतने में कुछ ऐसे कुछ ने, था। नेथन लाइन जितने रन मारे, बट उसको आउट करने का तरीका ही कोई नहीं है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, मतलब कोई फील्ड ही नहीं, प्लेसमेंट डिफेंसिव नहीं एग्जैक्टली। कोई। अप्रोच, स्लिप्स नहीं लगाए हैं कोई भी, नहीं भाई स्लिप्स हैं, मतलब दो इट्स लाइक तीन कि आप स्लिपों के साथ चले हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होके सोच रहे हो कि नेथन लायन है विकेट तो दे ही देगा। ऐसा वैसी हम्म। नहीं बात है होता। एकदम कि वो, और वो मार गए, वो गेम बदल हाँ, गई उस टाइम पे पूरी। उस टाइम पे और हम क्यों 250 और ये 320 इंडिया जो हमें जब रन इवन मिले 340, उसमें बहुत फर्क है। इवन इवन अंडर कोहली भी जब इंडिया बहुत टॉप लेवल पे थी, टेस्ट के चल रही थी, उस टाइम पे भी ये इशू तो तब भी था हमारा। सैम करन चलो तब तो ऑलराउंडर है, बट उस टाइम पे नया नया आया था, 7-8 पे मेरे को पता है सैम करन पूरी सीरीज ही ले गया था, एक दो मैच उसने ऐसे खेले थे कि जब टेल इंडिया, एंडर्स, यस। है ना, वो कैसे वो वाली बात होती है डॉक्टर कि कार्तिक, वो आप पूरी मुझे थोड़ा गेम सा, गेम ही हाँ डॉक्टर कार्तिक, मुझे थोड़ा सा बॉलिंग के बारे में बताइए यार। ये बुमराह की तो इन्होंने इतनी हालत खराब कर दी, उसके अलावा कौन से बॉलर्स हैं हमारे पास, कौन सी टीम, ये जडेजा जी कहाँ से आते हैं? अरे ये कैसे हर साल आ जाते हैं, ये समझ नहीं आता। और अक्षर ये पटेल, इतने बड़े प्लेयर क्या जडेजा जी कर रहे हैं बाहर? का, जडेजा जी का बीजेपी कोटा है जो इंडियन टीम में लगा हुआ है, उनकी वाइफ बीजेपी की है तो इसलिए। हो और सकता है बाकी कि तो तो मतलब कि मजाक की बात है। मोहम्मद सिराज में बस मेरे को एग्रेशन नहीं दिखता है, बाकी तो उनकी जो मतलब कि जो विकेट्स लेते हैं वो बंदों की गलती की वजह से लेते हैं, उनकी ब्रिलियंस की वजह से कोई विकेट्स नहीं आती उनकी। हाँ, उनकी मेन ब्रिलियंस ही बात ये है, श्रीलंका के बाकी लिए आती है। हाँ, बुमराह को बोलते हैं कि 50 ओवर कर दो, 100 ओवर में बेचारा बैठ के आता है, फिर ओवर करा देते हैं उससे। वो अब ऐसा बुमराह के एंड में साथ ऐसा होगा कि बुमराह इंजर्ड ही रहेगा, जब बुमराह इंजर्ड होता है तो इनसे कुछ जीतता नहीं जाता। ये तो है। सही बात है। आई थिंक मेन बात वो बुमराह है। को तो बचा कर रखना चाहिए, बिल्कुल ही उसको वेस्ट कर देगा, मेरे को लगता है अब रेस्ट देनी चाहिए, हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, अगला सेशन जब उसका शुरू होना है। बुमराह इस टाइम पे बहुत बड़ा इवन ग्रेटेस्ट बॉलर बन सकता है, मैं अभी बोलूंगा नहीं बना, क्यों, क्योंकि हाँ। उसके मैचेस कम है, जस्ट बिकॉज उसके अभी मैचेस है। एक प्लेयर हम्म। ग्रेट तब आता है टेस्ट में जब वो लगभग 80 प्लस या फिर 90 या 100 मैच खेल जाए, और बुमराह उस लेवल का प्लेयर है कि ये 100 मैचेस खत्म करेगा 20 या 21 के एवरेज पे, और ये बहुत बड़ी हम्म। बात होगी, बट ये जस्ट बिकॉज ओवर यूज के कारण। और ये ओवर हम्म। यूज हमने शहीन शाह के साथ देखा है, शहीन शाह को जैसे मर्जी बोले हाँ राइट। कि पाकिस्तान का तो है, बट उसको भी इतना ओवर यूज किया था कि उसकी स्पीड, जब वो वापस आया था इंजरी, और इंजरी में ही हाँ खिलाया जा तो रहा खत्म था, हो गई थी, एक सौ खत्म हो अट्ठाईस गई एक थी। सौ उनतीस अब वो फिर से कम बैक कर रहा है, क्योंकि अब रेस्ट मिली वो है, तो बुमराह को बचा कर रखना चाहिए। और सिराज की जहां तक बात है, हम हर एक प्लेयर को बोल देते हैं, हमने उमेश यादव को हम भूल चुके हैं, उमेश यादव इंडिया का ऐसा बॉलर था जिसका होम ट्रैक मेरे हिसाब से पेस बॉलिंग में बहुत नेक्स्ट लेवल था, वो लोग गायब हो गए, और रिव्यू। हम सिराज सिराज का वर्कलोड देखते ही नहीं, सिराज हर जगह खेल रहा है। हम्म। सिराज को मैं क्या हाँ ये बोलूंगा, भी जैसे फुटबॉल टर्म्स में ब्रूनो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, सिराज कि भर दो से 11 में आ जाएगा, लात तो मार लेगा बॉल को, वैसे ही फेंक लेगा, है ना, कि बुमराह क्वालिटी और डालेगा, ये तो क्रिकेट का रूल है लेवल कि सेम ही, वैसे लेवल तो लगातार सेम ही नहीं है। डाल सकते, ये तो बुमराह से लगातार 20 ओवर आई का स्पेल थिंक कराए, सिराज ये तो बेटर है थोड़ा अल्टरनेट ब्रूनो कराए से। थे। हाँ, ये बात भी आपने ठीक बोली, हाँ ब्रूनो भी बड़ा, ये भी बोल सकते हैं। ब्रूनो तो ही बड़ा ही। ब्रूनो तो डॉक्टर हम्बल भी दिलकवल, नहीं है, सिराज हाँ हम्बल तो है। डॉक्टर दिलकवल मुझे डीएसपी है तीन, भाई सिराज, आप हाँ भूल जाते हैं। डॉक्टर दिलकवल मुझे तीन चार चीजों के बारे में बताइए। एक, ये जो ड्रीम डिलीवरी की है राहुल को क्यों डलती है हर साल और हर मैच में? ठीक है। दूसरा, ये नीतीश रेड्डी एज अ, मतलब
मतलब बहुत ही अच्छा जो शतक मारा और इतना टेम्परामेंट अच्छा है, इसके बारे में बताइए। इन दो प्लेयर्स के बारे में जरूर बताइए डॉक्टर दिलकवल। केएल राहुल को इस बार ही बहुत तारीफ मिली। बहुत अच्छी बात है। केएल राहुल के साथ सबसे अच्छा ये हुआ कि चलो कम से कम सिर्फ केएल राहुल को निकाली पड़ी इस बार, बाकी सबको हम्म पड़ रही है और फिर उसके बाद केएल राहुल को पड़ रही है। दैट इज अ वेरी गुड प्रोग्रेस इन हिज करियर बाय। या और चलो इस बार ही बहुत अच्छी टेक्निक खेल दी, एक 100 मारा है, एक 70-80 कुछ मारा। वो बट अभी आया नहीं है। इट इज स्टिल, मतलब केएल राहुल अभी भी मेरे को नहीं लगता कि ही डिजर्व्स, मतलब मेरे मेरे हिसाब से अगर रहाणे और पुजारा बाहर बैठे हैं, आई हाँ, डोंट यस, थिंक केएल राहुल का बनता है कि इस टाइम पे ही इज नॉट सही इवन अ बात। यंगस्टर कि या उसको आप राइट। पोटेंशियल पे देख रहे हो कि अच्छा आगे चल थर्टी पड़ेगा, थर्टी ये टू हो ईयर्स जाएगा का है वो हो वो, जाएगा। 32 ईयर्स का है वो। 32 ईयर्स ही इज बीन अ यंग प्लेयर। अगर कंपैरिजन की बात है तो रैशफोर्ड और केएल राहुल का करो फिर आप। हाँ, हाँ, वो है। यस, रैशफोर्ड इज राइट। अब बेटर मेरे को देन। ऐसा मेरा एक एक पॉइंट है जो थोड़ा आपसे अलग होगा कि केएल राहुल मे बी बीजीटी की स्क्वाड में उसको प्लेइंग 11 में नहीं मिलना चाहिए था। मैं मानता हूँ वो लक के कारण रोहित शर्मा नहीं तो मिले, बट उसने कैपिटलाइज ठीक किया। और हाँ, वो वैसा लग रहा था अंधो बेकाना राजा कि सब हाँ, कुछ ये नहीं मैं कर रहे थे भाई, हाँ, वो कर गया। तो नहीं हो उसके गया। मेरा कारण उसको ओपनिंग दे दो और एक और सीरीज आगे दे सकते हैं, बट वो कभी भी स्टार नहीं बने। आपको अगर लगता है कि केएल राहुल सेंचुरी मारेगा ना, स्टार प्लेयर क्या होता है कि जब जैसे कोहली था कि जब कंसिस्टेंसी एक नहीं, मेन सेंचुरी है। मेरा मारी जो तो इसके अंदर पॉइंट कंसिस्टेंसी है, वैसे है। उस सेंचुरी के कोहली की एक सेंचुरी के साथ 2-3 सेंचुरी आती थी। केएल राहुल का आपने हमेशा देखना, इवन मैं देखा उसने हर कितनी इंग्लैंड में हर जगह सेंचुरी मारी और उसके बाद बिल्कुल फ्लैट, फिर गाली खाता रहेगा। जब वर्ज पे होगा उठ के तब मार देगा, है ना, तब जैसे अभी भी हाँ, हुआ उसके साथ। अब इस सीरीज में मैंने ये बोला कि एक तो उसकी किस्मत जरूर खराब रही जस्ट है, पर स्टिल मैं बोलूंगा आई इस थिंक आई अबव वुड एवरेज। डिसएग्री। जस्ट लाइक मैं ये रैशफोर्ड, बोलूंगा कि जस्ट लाइक उसकी रैशफोर्ड। सिलेक्शन को नहीं मैं बोल रहा, उसकी सिलेक्शन को मैं गलत नहीं बोल रहा बीजीटी में खिलाना। वो बीजीटी के 11 में होना बिल्कुल उसका बनता था उस टाइम पे, और उसने कैपिटलाइज करा, 100 मारा, 70 मारा। बट मेरे को, जैसे एक आज माइकल क्लार्क ने बहुत अच्छी बात बोली कि कहते जब आपका सीनियर, जब आपकी बड़ा टेस्ट मैच हो तो आपके सीनियर प्लेयर को स्टेप अप हम्म करना पड़ता है। केएल राहुल अब एक सीनियर प्लेयर है। इट्स नॉट इवन जस्ट कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दो पर सीनियर उसको प्लेयर हैं। केएल उसको राहुल नहीं को पता कि मैं सीनियर प्लेयर हूँ। नंबर 3 की पोजीशन पे रखा है हमने केएल राहुल को, और हमने गिल नहीं खिलाया उसके करके। बात है सही ना? बात है। तो हम्म हम इतना बोल रहे हैं, तो अगर केएल राहुल को बहुत ही मैजेस्टिक बॉल कोई पड़ जाए, अनप्लेएबल बॉल ऑफ द सेंचुरी, दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है यार, कितनी पड़ जाए बार अब, है ना? अब मेरे को लगता है कि एक बहुत वो बड़ी कॉल है। आई गेट इट कि ही इज नॉट विराट कोहली लेवल और रोहित शर्मा लेवल, बट मतलब आई थिंक अब न्यूमरस टाइम्स हो गया कि हम एक बैक नहीं कर पाते केएल राहुल को कभी भी। हम पहले हम्म ही डर जाते हैं केएल राहुल को देख के कि कि पता नहीं फिर करेगा मैं कि बोलूंगा उसकी है पोजीशन ना? इतनी चेंज हुई, जैसे ओपनिंग में मार रहा था। अब मेरे को लगता है अगर अगली कभी सीरीज होगी, अगर रोहित भाई सही में चल जाते हैं हमारे, दैट इज तो द कोई रीजन कि उसको इस बारी हम ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। ओपनर और कौन है अभी इंडिया में। मेरे को लगता है एक तो हम इतने बोल्ड नहीं है कि हम ईश्वरन को दे दें, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ईश्वर ने इतने रन मारे, मैं मेरे हिसाब से ईश्वरन को एक टेस्ट बनता था चाहे वो जीरो मारता दोनों इनिंग्स में, है ना। इवन लेट्स जस्ट अक्षर बी पटेल, ऑनेस्ट। अगर आपको लगता है अक्षर कि मतलब रोहित शर्मा आना चाहिए किसी भी टेस्ट टीम में, इंडिया की टेस्ट टीम में, हम्म, आना ही नहीं है चाहिए ना? था कभी। ये तो बीसीसीआई की खुंदक थी कोहली के अगेंस्ट, सही तब है, आया वो। बिल्कुल। नहीं जैसे देते नहीं, ये वही तो नहीं करा, नहीं ऐसा तो है मेरे ना? को लगता सो नहीं, पर सो वी आर अब क्लियर हो रनिंग गया शॉर्ट ऑफ काफी। टाइम। गाइस, वी आर रनिंग हाँ। शॉर्ट ऑफ टाइम, सो हम रिवाइंड करते हैं फटाफट। एंड सिडनी में आप बताइए, डॉक्टर कार्तिक पहले, फिर डॉक्टर दिलकवल, डॉक्टर अभय, जीतेंगे, हारेंगे या ड्रॉ करेंगे? डॉक्टर कार्तिक सबसे पहले, सिडनी में क्या होगा? हारेंगे। हारेंगे। डॉक्टर दिलकवल? ये तो नहीं मैं बता सकता, बट बुमराह प्लीज इंजर्ड मत कराना। बुमराह को थोड़ा रेस्ट दे दो, जो मर्जी और करो उसके डॉक्टर अलावा अभय मेरे का? तो पास अब। मेरे और पास तो यंग प्लेयर भेजो सारे। ओके, ओके। वो होने डॉक्टर नहीं अभय? वाला है, यही लोग खेलेंगे। एक लास्ट मौका इन सबको दे दो, वो ही होगा। और कुछ हो जाए, क्रिकेट ऐसा है, बट ऑन पेपर भी और जो दिख रहा है इस वक्त माहौल है, ऑस्ट्रेलिया विनिंग है। स्मिथ की सेंचुरी आ रही है, उसका होम ग्राउंड है। हम्म स्मिथ की सेंचुरी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट तय है। और और हेड की इंडिया भी मेरे को लग रहा है कि मेरे हिसाब से आएगी। मुश्किल है, मेरे हिसाब से इंडिया का बहुत मुश्किल है। अभी बनता ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। हम्म इंडिया एक तो इतने प्रेशर में है। कुछ मेजर चेंजेस जैसे कुछ भी बड़े से, जैसे एक तो बॉलिंग इतनी वीक खिला रहे हैं अभी। जस्सी बॉलिंग करने आपने क्यों खिलाया? जो नीतीश रेड्डी है, मैं बोलूंगा बहुत अच्छा प्लेयर है, पर वो मेरे को एज अ बैट्समैन बड़ा अच्छा लगा। मेरे को तो 5-6 का अच्छा प्लेयर लगा हम्म वो। बट अगर आप बॉलर उसको नहीं है बोलो कि इतना एज ए अच्छा।
एज ए बॉलर आप बॉल उसको उसको फोर्थ देते या भी थर्ड नहीं। लेके उसको ओवर नहीं दिलाने, और वो डाल भी रहे थे सुंदर सिर्फ से डिसेंट बॉल था। बॉल नहीं डलानी, नीतीश रेड्डी से बॉल नहीं डलवानी है आपने। नीतीश ये रेड्डी आपका ऐसे ही कि ये आपने तो हार्दिक समझ ही पांड्या नहीं है। खिलाया हुआ है। पर एक बात और क्लियर है होगी कि आकाशदीप इज नॉट अ विकेट टेकिंग बॉलर। तो बोल सकते हैं, हाँ वो अनलकी अनलकी हम बोल रहे हैं, पर उसका हम्म। ही अभी नेवर थोड़ा सा गेट्स द नैग विकेट। नहीं है, विकेट टेकिंग सो नैग नहीं है। पर वो माहौल अच्छा बना रहे हैं, नॉट बैड बॉलर, मैं बैड गंदा बॉलर नहीं बोलूंगा। सिराज से तो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बट वो जो एक इंस्टिंक्टिव विकेट है वो है नहीं, जो शम्मी और उसमें इतना ही फर्क है दिख रहा है अभी। ठीक है, ओके, शम्मी थैंक यू जैसी एवरीवन। बॉलर है वो बेसिक। बहुत बहुत अच्छा लगा। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू वी डॉक्टर। विल मीट अगेन एंड हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन।